जय श्री हरि। शिरडी के साईं बाबा की पूर्ण जीवन कथा, प्रेम, करुणा और ईश्वरत्व की अमर गाथा। जय साईनाथ। सुनिए एक ऐसी कथा जो आज भी हर भक्त के हृदय में धड़कती है। एक ऐसे फकीर की कथा जो किसी धर्म, जाति या पंथ से नहीं बल्कि मानवता से ऊपर था। वह है शिरडी के साईं बाबा। बाल्यकाल की रहस्यमयी झलक। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के पास एक छोटे से गांव में एक अनजान बालक प्रकट हुआ। किसी को नहीं पता था वह किस माता के गर्भ से आया, कौन है उसका पिता, कहाँ है उसका घर। परंतु जिसने भी उस बालक को देखा उसके मन में एक अनोखी शांति उतर आती थी। वह बालक कभी मंदिर में जाकर आरती करता तो कभी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेता, कभी भगवद गीता के श्लोक बोलता तो कभी कुरान की आयतें सुनाता। लोग सोचते ये कौन है, पर कोई उत्तर नहीं था। सिर्फ एक अनुभूति थी कि यह कोई सामान्य बालक नहीं बल्कि ईश्वर का दूत है। शिरडी में आगमन। वर्षों बीते, वही रहस्यमय बालक अब युवा हो चुका था। सिर पर सफेद कपड़ा, तन पर फटे वस्त्र और आंखों में करुणा की गहराई। एक दिन वह पहुंचा शिरडी। गांव के लोग अचरज से देखने लगे। किसी ने पूछा, अरे बाबा तुम कौन हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, मैं तो बस एक सेवक हूँ, सबका मालिक ऊपर है। यहीं से सब उन्हें साईं बाबा कहने लगे। किसी ने कहा यह मुसलमान फकीर हैं, किसी ने कहा ये हिंदू संत हैं। बाबा ने कहा, न मैं हिंदू न मुसलमान, मैं तो बस ईश्वर का बंदा हूँ, सबका मालिक एक है। द्वारका माई और उदी की महिमा। शिरडी में एक जर्जर मस्जिद थी, टूटी फूटी, सुनसान। बाबा ने वहीं डेरा डाल लिया। वहीं उन्होंने एक धूनी जलाई जिसकी ज्वाला आज भी निरंतर जल रही है। वह धूनी ईश्वर की अग्नि का प्रतीक थी। बाबा उसी धूनी की उदी राख अपने भक्तों को देते थे। कहते थे, यह उदी ईश्वर की कृपा है, श्रद्धा से लो तो रोग मिटेंगे और संकट दूर होंगे। आज भी लाखों लोग बाबा की उदी लेकर अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं। भक्तों की परीक्षा और सच्ची श्रद्धा। एक दिन एक महिला रोती हुई बाबा के पास आई। उसका बच्चा कई दिनों से बीमार था। वह बोली, बाबा मेरा बच्चा मर जाएगा, कृपा कीजिए। बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटी तेरी श्रद्धा मजबूत है, जा तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने धूनी की राख उठाई, बच्चे के माथे पर लगाई और आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद वह बच्चा हंसने लगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, बाबा आप भगवान हैं। बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटी मैं नहीं, तेरी श्रद्धा ही तेरा भगवान है। बाबा की सादगी और सेवा। साईं बाबा का जीवन सादगी का उदाहरण था। वे मिट्टी के बर्तनों में दाल चावल पकाते, भक्तों को प्रेम से खिलाते। कहते, जो भूखा है उसे खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। वे अमीर गरीब जाति धर्म का कोई भेद नहीं करते थे। जो भी उनके पास आता उसे एक ही बात कहते, यदि तुम्हारे पास अधिक है तो बांट दो, क्योंकि देने से ही आत्मा तृप्त होती है। बाबा की शिक्षाएं। साईं बाबा ने कभी उपदेश नहीं दिया बल्कि जीवन से सिखाया। वे कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो, यही दो शब्द जीवन के हर तूफान को शांत कर देंगे। श्रद्धा यानी विश्वास, सबूरी यानी धैर्य। जो इन दोनों को अपनाता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। महासमाधि और अमर उपस्थिति। साल था 1918। बाबा ने अपने भक्तों से कहा, अब मेरा जाने का समय निकट है। 15 अक्टूबर मंगलवार का दिन था। बाबा ने शांत भाव से आंखें बंद की और समाधि ले ली। पर उन्होंने कहा था, मेरा शरीर भले मिट्टी में मिल जाए पर मेरी आत्मा सदा शिरडी में रहेगी। जब भी कोई सच्चे मन से मुझे पुकारेगा मैं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित रहूंगा। आज भी शिरडी में वही उपस्थिति अनुभव होती है। कभी हवा में, कभी घंटियों में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में। बाबा की कृपा अब भी जीवित है। कथा का उपसंहार। साईं बाबा ने सिखाया, धर्म से बड़ा है मानव धर्म,
मंदिर से बड़ा है सेवा और पूजा से बड़ा है प्रेम। उनका संदेश, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, सबका मालिक एक है। जो इस सत्य को जीवन में उतार लेता है, उसके भीतर ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। प्रार्थना, हे साईनाथ, आपके चरणों में ही हमारा जीवन है। हमें भी वह हृदय दीजिए जो सब में भगवान को देख सके, और वह मन दीजिए जो सबके प्रति प्रेम से भरा हो। साईं राम, जय साईं राम, जय श्री हरि।